ये तो अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो जब इलेक्शन था तब भी लोक लुभावन, जो अंतरिम बजट पेश किया गया था तब भी लोक लुभावन नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो वोट लेना था। और बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टियां वोट लेने के लिए बहुत सारे अपने पिटारे खोल देती है, तब भी नहीं लिया। अब तो ये काफी आगे का एक तरीके से विकास का विजन है रखा मोदी सरकार ने। 2047 का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में ये मान के चले कि थोड़े हार्ड फैसले होंगे और जनता के लिए ही, वो आगे आने वाले दिनों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए जो इस वक्त रोजी रोजगार या फिर आगे बढ़ रहे हैं, देश हमारा जिस तरह से आगे तरक्की कर रहा है उसको लेकर लिए जा सकते हैं। यानी हम जितने बड़े बड़े कोशिशें कर ले कि ये होगा वो होगा वो होगा, शायद उस तरह की चीजें ना हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पिछला जो फुल बजट हुआ था वो चुनावी साल था, लेकिन उस चुनावी साल में भी सरकार ने लोक लुभावन फैसले से अपने आप को पीछे रखा था, कड़े फैसले लिए थे। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो मैंडेट है वो विकसित भारत 2047 के लिए मिला है, तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि लोक लुभावन या रेवड़ी बांटने वाला बजट जो है वो कतई नहीं होने वाला है। किस तरीके से विकसित भारत का उदय हो, उसको लेकर के एक बड़ी रूपरेखा जो है इस बजट में आपको देखने को मिल सकता है, जहां ठोस किस तरीके से जो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव किस तरीके से मजबूत हो, उसको लेकर कड़े फैसले लिए जाएंगे। एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, रेलवे को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से ज्यादा रोजगार का सृजन हो, उसको लेकर के फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है कि जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले। तो ये सारी चीजें आपको इस बजट में देखने को मिल सकती है। लेकिन सबको इंतजार इस बात पर भी होगा कि टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे को कितना बढ़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं कई अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे, मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे, उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा, तो उससे खरीदारी बढ़ेगी, उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। तो इन सभी चीजों का एक समन्वय जो है इस बजट में देखने को आपको मिल सकता है। बिल्कुल। और अनूप जी, एक एक करके अब सारे सेक्टरों पर जरा बात कर लेते हैं हम, चाहे क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब उम्मीद पर ये बजट कितना खरा उतरता है वो तो बजट पेश करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसमें 5-6 सेक्टर ऐसे हैं जिस पर सबसे ज्यादा, और जो लोग हैं, आम लोग हैं या महिलाएं हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, महिलाओं को लेकर ये कहा जाता है कि महिला हमेशा ये कहती है कि बजट घर का हमें बनाना पड़ता है। अगर हमें महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में महंगाई से थोड़ी राहत मिले, और साथ में जो नौकरी पेशा महिला है उनके लिए भी है कि थोड़ा सा, जिस तरह से बात हो रही थी कि टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट मिले, तो क्या ये मान के चले कि महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है? और जो टैक्स स्लैब की बात हो रही है, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, सबको इसका इंतजार रहता है, तो इसमें कुछ राहत मिलती दिखाई देगी क्या? बिल्कुल, देखिए आप वाजिब सवाल कर रही हैं, क्योंकि देखिए आप भी एक महिला हैं और आपको सबसे ज्यादा चिंता जो घर का किचन है उसको संभालने की होती है। तो कहीं ना कहीं लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर आप लोगों की आमदनी को अगर बढ़ाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा वहीं पर होता है। तो सरकार का फोकस जो है वो लोगों की आमदनी को बढ़ाने पर है। एक तरफ जहां इन्फ्लेशन को कम करने की चुनौती सरकार के पास जरूर है, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहना है कि यूपीए के समय में जो इन्फ्लेशन रेट था उससे कहीं ना कहीं इस टेन्योर जो पिछला 10 साल रहा है उसमें इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है। जाहिर सी बात है, जरूर अगर आप दाल सब्जी का भाव देखें तो जरूर उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि लोगों की जेब को ज्यादा से ज्यादा भरा जाए, जिससे उनकी खरीदारी का जो साधन है वो बढ़े। तो इस पर फोकस इस सरकार का रहने वाला है। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि अगर टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे को अगर बढ़ाया जाता है तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिली है
उस पर पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी जेब भरेगी तो आपको फिर महंगाई का जो आप सो कॉल लोग बोल रहे हैं कि बहुत महंगाई है, जाहिर सी बात है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, उनके कीमतों में जरूर इजाफा हुआ है। तो अगर आपकी आमदनी बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो सरकार का फोकस दोनों तरफ से है कि एक तरफ महंगाई को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ लोगों के जेब कैसे भरा जाए उस पर भी रहना है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इस बार के बजट में किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की योजनाएं जो हैं वो लाई जाएगी। दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश होगी। जिस तरीके से पहले ही कार्यकाल में कहा गया था कि किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य इस सरकार ने रखा था, तो इस पर भी जो है सरकार का फोकस और खासतौर पर वित्त मंत्री का फोकस रहेगा कि किस तरीके से किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए। बिल्कुल। और अनूप जी, एक सवाल और है, चूंकि किसानों की बात हो गई कि किस तरह से उनकी आय दुगनी की जाए, एमएसपी को भी लेकर हमेशा से सरकार और किसानों के बीच में बहुत सारी बातें रहती है, विवाद रहता है। लेकिन इस बीच अगर औद्योगिक सेक्टर की बात करें, उद्योग सेक्टर की बात कर ली जाए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार यही कोशिश करेगी जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके घरों में ही होना चाहिए। अब अगर उत्तर प्रदेश का ही देख ले तो किस तरह से यहां पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने वन प्रोडक्ट वन एक मार्केट की तरह सारे प्रोडक्ट को एक जगह पर एक छत के नीचे रखने की बात कही है। तो हम ये मान के चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर खासतौर पर उद्योगों को लेकर, चाहे वो छोटे सेक्टर के उद्योग हो या फिर बड़े सेक्टर के उद्योग हो। देखिए, सरकार का पूरा फोकस एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की है, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर छोटे लघु उद्योग को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो इससे सीधा सीधा असर जो है वो देश की जनता, जो गरीब जनता है, उसको रोजगार लेने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे इसको लेकर के पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि सरकार का फोकस रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चुनौती, अगर आपको कोई उद्योग लगाना है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसके लिए पूंजी कहां से आएगा। तो सरकार ने कई तरह के इसको लेकर योजनाएं सरकार लेकर के आई है, चाहे वो गरीब से गरीब हो। अब आपको आसानी से लोन जो है वो मुहैया करा दिया जाता है, महिलाओं के लिए अलग से लोन की योजनाएं हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार का पूरा फोकस रहता है कि लघु और जो मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दी जाए। दूसरी तरफ सरकार का ये भी फोकस है कि किस तरीके से नौजवानों, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको किस तरीके से भारत में ही, क्योंकि पिछले सालों हमने देखा है कि लोग आईटी क्षेत्र में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाई करके वो विदेशों में जाना पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से एफडीआई को आकर्षित किया गया है पिछले 10 सालों में, वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार देखती है, क्योंकि एफडीआई आने से कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देश में उद्योग धंधा लगाने लगी है। बहुत ही वो कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी अपनी योजनाओं में भारत सरकार लेके आई है। तो उसका फायदा जो है वो सीधे यहाँ के जो शिक्षित नौजवान हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको फायदा मिल रहा है। तो इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं सरकार का फोकस होता है। और जो यहाँ के भी उद्योग धंधे हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए हमने देखा है कि पिछले दिनों सरकार जो है इंसेंटिव योजना लेकर के आई थी कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी होती है तो सरकार की तरफ से आपको ये लाभ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के सरकार का खासा जोर रहा है और इस बजट में भी आपको इस चीज को देखने को मिलेगी।